और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। इसी को लेकर क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। हुई है उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि जनप्रतिनिधियों का कितना अधिक सम्मान किया गया है। विधायकों का दो से बढ़ाकर 4 कर दिया गया, 4 करोड़ रुपए विधायक निधि का। और अलग अलग जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके सदस्य, उनके पंच, सारे लोगों का वेतन वृद्धि किया गया है। तो बहुत ही अच्छा बजट है। और विकास का भी, जो प्रधानमंत्री आवास के बारे में लगातार जो बातें आ रही थी, उसके लिए भी बजट में प्रावधान कर दिया गया है। तो अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है प्रतिपक्ष को बोलने के लिए। कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें थी। कर्मचारियों को सबसे बड़ी उम्मीद उनकी पूरी हुई है कि पुरानी पेंशन योजना लागू के बारे में अनाउंस किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहला बजट भूपेश बघेल का सरकार का होगा। वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी लोगों को, कर्मचारी लोगों को, सबको छूने वाला बजट है। हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में बनने के बाद यह सबसे अच्छा बजट है। गरीब लोगों का बजट है, आम आदमी का बजट है, किसी को परेशान करने वाला बजट नहीं है। जैसे हमने 3 बार का बजट देखा, उन्हीं बिंदुओं पर ये बजट में फोकस किया गया है। लेकिन 3 बार का रिजल्ट ये बताता है कि वो ग्रामीण अंचल में या गांव के लोगों तक या आम नागरिकों तक के जो बजट का फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लोगों को पेंशन देने का भी प्रावधान किया जाएगा। जो आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी और संविदा वाले या डेली वेजेस वाले, उनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं हुआ है ना। आंदोलनरत वो लोग इस बजट से निराश हुए हैं और कुल मिला के ये बहुत निराश करने वाला बजट है। इस बजट से बहुत उम्मीद करना उचित नहीं होगा। देखिए, इस बजट में विधायक निधि के सिवाय कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के विकास की कोई कल्पना, छत्तीसगढ़ में जो विकास 3 साल से ठहर गया है, गांव-गांव में जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इसके बारे में इस बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता से इस सरकार ने फिर से एक बार ठग किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को छलने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने वाला बजट है। 2019 के राज्यपाल के भाषण में इनने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया और जन घोषणा पत्र में जो 36 बिंदु थे, उन 36 बिंदुओं में किसी को भी पूरा करने की व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। ना इसमें पेंशन बढ़ाने का जिक्र है, ना नियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था की बात की गई है, और ना ही शराबबंदी की बात की गई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने वाला बजट है ये। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास की कोई कल्पना नहीं है। यदि नई चीज देखा जाए तो सिर्फ अंशदायी पेंशन वाला विषय भर है, बाकी सब ऑनगोइंग परियोजनाओं के लिए है। एक भी पैसे नहीं है और जिसको सरप्लस बजट प्रचारित किया जा रहा है। अंतिम बजट जब खर्च दिखता है तो 3 साल छत्तीसगढ़ के बजट में घाटा रहा है। पिछले साल 6.4% तक गया, जिसको कांग्रेस के लोग बहुत मेज थपथपा रहे थे। तो ये प्रचंड बहुमत जो है ना, 70 विधायकों को इस चुनाव साल में 2.5 साल के मामले को टालने के लिए 4 करोड़ किया गया। उस राजनीतिक विधायकों की राशि बढ़ा दी गई है और विधायक उन्हीं के परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से शुल्क माफ किया गया, पहले BA तक की फीस, कॉलेज की फीस हम लोग माफ कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। बजट का छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने स्वागत किया है। वहीं किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला भी छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए इसे किसान का बजट बता रहे हैं। यह बजट राज्य के कर्मचारियों का बजट है, यह बजट किसानों का बजट है, यह बजट महिलाओं का बजट है, यह बजट मजदूरों का बजट है, युवाओं का बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस बजट में कर्मचारियों को जहां उनकी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रावधान किया गया है, वहीं किसानों को सुदृढ़ करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 935 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर यह बजट
राज्य के सर्वांगीण विकास वाला बजट साबित होगा। आज छत्तीसगढ़ सरकार के जिन बजट आए हैं तीन किसनहा मन के बजट है और किसान मन बर बजट है। ये बजट के खासियतें है कि गांव गौठान पर 600 करोड़ के प्रावधान रखा गया है, किसान समग्र निधि पर 125 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं और निश्चित तौर पर एक निर्णय से छत्तीसगढ़ के गांव में देहात में खुशहाली आई और जैसे कि हमन पूर्व देखे रहे कि व्यापार लहलहा ही पूरा छत्तीसगढ़ में चौमुखा विकास के गंगा बोहा ही।